हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज की ये कहानी दिल्ली के मॉडल टाउन थाने के पास राजपुरा इलाके की है, जहां कुछ ऐसी दर्दनाक घटना घटी कि पूरी दिल्ली शॉक में आ गई। ऐसा क्या हुआ था 2 फरवरी 2016 को, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन थाने के राजपुरा में रहने वाली एक लड़की आरजू चौहान की है। घटना के समय यानी 2016 में आरजू की उम्र लगभग 21 साल थी और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदू ऑनर्स की फाइनल ईयर्स की स्टूडेंट थी। आरजू लगभग 9 बजे डेली सुबह कॉलेज आ जाया करती थी और फिर पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने घर चली जाती थी। रोज की तरह 2 फरवरी 2016 को भी आरजू घर से कॉलेज के लिए निकलती है, मगर शाम तक आरजू कॉलेज से वापस नहीं आती। शाम ज्यादा होने पर आरजू के माता पिता आरजू के कुछ जानने वाले दोस्तों से फोन करके आरजू के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, मगर वो लोग भी कहते हैं कि उनको आरजू के बारे में कुछ नहीं पता है। शाम ज्यादा होने पर आरजू के माता पिता अपने कुछ और जानने वालों को फोन करते हैं और उनसे आरजू को ढूंढने में मदद करने की अपील करते हैं। इस तरह कई लोग मिलकर आरजू की तलाश में लग जाते हैं, मगर पूरी रात तलाश करने के बाद भी ना तो आरजू का कोई पता चलता है और ना ही आरजू घर वापस आती है। अब अगली सुबह यानी 3 फरवरी 2016 को आरजू के माता पिता लक्ष्मीबाई कॉलेज जाकर अपनी बेटी के बारे में पता लगाते हैं। यहाँ आकर आरजू के बारे में उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिसके बारे में शायद उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। आरजू के दोस्तों और कॉलेज रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरजू रोज कॉलेज तो आती है, मगर वो सिर्फ 9 बजे से 10 बजे के बीच एक क्लास करके कॉलेज से बाहर निकल जाती है। फिर वो 1-2 बजे के बीच होने वाली एक क्लास के लिए ही कॉलेज वापस आती थी। इस बारे में जानकर आरजू के माता पिता के लिए ये खुलासा थोड़ा हैरान करने वाला था। इसके बाद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आरजू के माता पिता की मुलाकात आरजू के कुछ दोस्तों से करवाती है। उनसे बात करने पर पता चलता है कि अक्सर 10 बजे तक क्लास खत्म करने के बाद आरजू कॉलेज से बाहर निकल जाती थी। यहाँ एक लड़का आरजू को रिसीव करने आता था। इस बारे में जब और पूछा जाता है तो आरजू के कुछ करीबी दोस्त बताते हैं कि आरजू ने 1-2 बार उस लड़के के बारे में अपने दोस्तों को भी बताया था कि इससे उसकी शादी होने वाली है। अब इस खुलासे के बाद मामले की जानकारी मॉडल टाउन थाने को भी दे दी जाती है। सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस वाले कॉलेज आते हैं। यहाँ आकर वो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। 2 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि कॉलेज से निकलकर आरजू किसी लड़के के साथ कार से जा रही है। आरजू के माता पिता उस लड़के की पहचान नवीन खत्री के रूप में करते हैं। 23 साल का नवीन खत्री आरजू के ही पड़ोस में रहता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है तो खुलासा होता है कि दरअसल आरजू और नवीन आसपास में ही रहते हैं और धीरे धीरे उनकी मुलाकात दोस्ती में बदल गई थी। आगे चलकर यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है और ये बहुत जल्दी शादी करने का वादा भी कर लेते हैं। दोनों अपने इस फैसले के बारे में अपने अपने परिवार वालों को भी बताने का फैसला करते हैं। दोनों को लग रहा था कि परिवार वाले आसानी से इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे, मगर होता बिल्कुल उम्मीद से उल्टा है। आरजू के परिवार वाले तो थोड़ी सी नाराजगी के बाद इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, मगर नवीन के परिवार वाले इस प्रस्ताव को तुरंत नकार देते हैं। पुलिस की जांच में आगे खुलासा होता है कि दरअसल नवीन जाट समुदाय से था, जबकि आरजू राजपूत थी। नवीन के परिवार वाले अपने बेटे के लिए एक जाट लड़की ही चाहते थे, इसलिए वो इस रिश्ते को नकार देते हैं। नवीन के परिवार वाले ना सिर्फ इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं, बल्कि वो नवीन को सख्त हिदायत देते हैं कि वो आज के बाद आरजू से मुलाकात भी नहीं करेगा। नवीन परिवार वालों की बात मान लेता है और आरजू से बातचीत और मिलना जुलना बंद कर देता है, मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता और परिवार वालों की नजरों से छिपकर दोनों मिलना जुलना जारी रखते हैं। उधर नवीन के परिवार वाले अपने बेटे के लिए एक दूसरी लड़की की तलाश में लग जाते हैं। कुछ समय की मेहनत के बाद वो अपनी पसंद की एक लड़की से नवीन का रिश्ता तय कर देते हैं। सब कुछ फाइनल होने के बाद तय होता है कि 4 फरवरी 2016 को नवीन की शादी कर दी जाएगी। जांच में सामने आता है कि भले ही नवीन की शादी कहीं और फिक्स हो गई थी, मगर वो फोन के जरिए लगातार आरजू के संपर्क में था। इसके अलावा दोनों एक दूसरे से मिला भी करते थे, इसलिए पुलिस वाले नवीन को ही सस्पेक्ट मानकर उसकी तलाश में लग जाते हैं। पुलिस की एक टीम जल्द ही मोबाइल फोन के जरिए नवीन को ट्रेस करने की कोशिश करती है, मगर नवीन का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। उसकी आखिरी लोकेशन उसके घर पर ही दिखती है। जब पुलिस वाले घर पर जाते हैं तो पता चलता है कि नवीन की तो 4 फरवरी 2016 को ही शादी हो चुकी है और अब वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर हनीमून मनाने के लिए देश के बाहर जा रहा था। पुलिस वाले तुरंत पता लगाकर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पर ही नवीन को नई दुल्हन के साथ हिरासत में ले लेते हैं। यहाँ से नवीन को थाने ले जाया जाता है और आरजू के संबंध में उससे पूछताछ शुरू होती है। शुरू में तो नवीन कहता है कि कई महीने पहले ही आरजू से उसका संपर्क खत्म हो चुका था, मगर जब पुलिस वाले सारे सबूत नवीन को दिखाते हैं तो नवीन मान लेता है कि वो कांटेक्ट में है और 2 फरवरी को वो आरजू से मिला भी था।
मगर कुछ ही देर बाद रास्ते में वो उसकी कार से उतरकर कहीं और चली गई थी। पुलिस को नवीन की ये बात हजम नहीं होती और वो सख्ती के साथ उससे पूछताछ शुरू करते हैं। पुलिस वालों की सख्ती के आगे नवीन की सारी चालाकी फेल होने लगती है और वो एक के बाद एक नए खुलासे करने लगता है, जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नवीन बताता है कि वो भी अपने परिवार वालों की मर्जी से उनकी पसंद की लड़की से ही शादी करना चाहता था, मगर आरजू को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो लगातार नवीन पर शादी करने के लिए दबाव बनाती रहती है। नवीन के मुताबिक वो आरजू के कहने पर ही उससे लगातार मिलता जुलता रहता है। ऐसा होते होते नवीन की शादी का दिन भी करीब आ जाता है। नवीन के मुताबिक जब वो अपने रिश्तेदारों को अपनी शादी का कार्ड बांटने जा रहा था, तभी एक बार फिर से आरजू उसे मिलने के लिए बुलाती है और 2 फरवरी को नवीन के साथ निकल जाती है। नवीन के मुताबिक जब ये दोनों कार्ड बांटने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी कार के अंदर ही शादी की बात को लेकर ही आरजू और नवीन में तेज बहस होने लगती है। इसी बहसबाजी के बीच नवीन आरजू के गले में लटका हुआ दुपट्टा पकड़ लेता है और वो तब तक उस दुपट्टे को खींच कर रखता है जब तक कि आरजू का शरीर ठंडा नहीं पड़ जाता। नवीन के मुताबिक आरजू की हत्या करने के बाद उसे समझ ही नहीं आता कि लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए, इसलिए वो थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहता है। फिर थोड़ा सोचने के बाद वो लाश को कार में ही रखकर सुनसान इलाके में चला जाता है और उस लाश को जलाने की कोशिश करता है, मगर लाश जब आसानी से नहीं जलती तो उसे पकड़े जाने का डर लगने लगता है और एक बार फिर से वो लाश को अपनी कार के पिछले हिस्से में रख लेता है। पकड़े जाने के डर के बीच वो आरजू की लाश को कार में ही रखकर कार्ड बांटने के लिए निकल जाता है और अपने कुछ रिश्तेदारों को कार्ड देकर एक बार फिर से लाश को ठिकाने लगाने के जुगाड़ में लग जाता है। पुलिस की पूछताछ में किए गए खुलासे के मुताबिक जब नवीन को लाश ठिकाने लगाने का कोई आइडिया नजर नहीं आता, तो वो तय करता है कि वो अपने 4 मंजिला घर में ही आरजू की लाश को छुपाएगा। प्लान के मुताबिक नवीन ऐसा ही करता है और वो रात भर इधर उधर समय काटने के बाद सुबह के लगभग 5 बजे अपने घर पहुंचता है। क्योंकि आरजू की लाश काफी भारी थी, इस कारण वो अकेले लाश को उठाकर घर ले जाने में सफल नहीं हो पाता, इसलिए वो कुछ पैसे देकर पास में कबाड़ी काम करने वाले लड़के को मदद के लिए बुलाता है और उसकी मदद से लाश को उसी कमरे में लेकर वेंटिलेशन शाफ्ट पर छुपाकर रख देता है, जिस कमरे में वो शादी के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रहने वाला था। इस तरह 3 फरवरी की सुबह नवीन लाश को कमरे में छिपा देता है और इसकी भनक किसी को ना लगे इसलिए वो पूरे घर में लगातार परफ्यूम छिड़कता रहता है। नवीन लाश की बदबू छुपाने के लिए हर समय परफ्यूम छिड़कता रहता है। लाश जब बरामद की गई उस वक्त घर से 100 से अधिक परफ्यूम बॉटल्स और रूम फ्रेशनर्स भी बरामद किए गए थे। इस पूरे मामले के खुलासे होने से पहले ही नवीन के पिता राजकुमार पुलिस की पकड़ से लापता हो जाते हैं। जांच में ये बात भी सामने आती है कि नवीन के पिता राजकुमार एक हत्याकांड के केस में 2005 से ही तिहाड़ जेल में बंद था और वो 2 दिन पहले ही अपने बेटे की शादी के लिए जेल से पैरोल लेकर बाहर आया था। पिता के अलावा इस पूरे मामले में नवीन का भाई जीजा समेत कई लोगों को आरोपी बनाते हुए हिरासत में लिया जाता है और मामले की बेहतर जांच के लिए इस केस को क्राइम ब्रांच को भी ट्रांसफर कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आता है कि जहां आरजू बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, वहीं नवीन सिर्फ 10वीं पास था। अभी ये केस कोर्ट में है और आरजू न्याय की तलाश में है, जबकि नवीन जेल में अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, यही था आज का ये पूरा केस। आपकी इस केस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही केस के पूरे तह तक जाकर पूरी जानकारी पाना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।